बाल्यपन की शरारतें और शिक्षा। पंडित सीताराम तिवारी उसूल पसंद इंसान थे। वे संयमित और नियमबद्ध जीवनचर्या का पालन करते थे। रियासत के बगीचों के सुपरवाइजर के पद पर कार्य करते हुए अपनी गृहस्थी की गाड़ी ठीक ठाक चलाते हुए संतुष्ट थे। वे जहां उसूल के पक्के थे, वहीं उन्हें उस हालत में जरूर क्रोध आ जाता था जब कोई उसूल तोड़ता हुआ नजर आ जाता था। बगीचे के साथ कर्मचारियों को वह भाई जैसा स्नेह देते थे, परंतु यदि कोई बेईमानी करता या काम से गाफिल दिखता तो अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली ताड़ना का इस्तेमाल करते थे। उनके क्षेत्र से बाहर हो तो दीवान को सूचित करके निर्णय करने का अधिकार से खुद को अलग कर लेते थे। उनके इस व्यवहार के बगीचे के कर्मचारी सख्त व्यवहार की संज्ञा देते थे। तिवारी जी को इस संज्ञा पर कोई एतराज न था। उनकी नजरों में जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी, उसके प्रति ईमानदारी पहली चीज थी। लोगों की नजरों में वे खुद ना खाते थे, ना ही किसी को खाने देते थे। जो तनख्वाह मिलती थी उसे ही अपने कर्तव्य का फल समझते थे। ईमानदारी की वजह से ही भावरा के मुखिया थे। मुखिया पद से भी वे न्याय की ही बात बोलते थे। लोग चर्चा करते थे कि रियासत के बगीचे के सुपरवाइजर की नौकरी से वे अपनी आर्थिक स्थिति 10-20 गुना ज्यादा बना सकते थे यदि वे खाओ और खाने दो की नीति पर अमल करते। परंतु यह भी लोग मानते थे कि आर्थिक स्थिति बेशक बहुत अच्छी बन जाती, परंतु वह मान सम्मान वे खो देते जो उन्हें भावरा के जन जन से मिला हुआ था। वे जिस संस्कार में खुद जी रहे थे, उसी संस्कार में उन्होंने अपने पुत्र चंद्रशेखर को पालना और सांस्कृतिक करना सिखाता था। पुत्र 5 वर्ष का हुआ तो रियासत की ओर से चलाए जाने वाले भावरा के ही प्राइमरी स्कूल में उन्होंने पुत्र का दाखिला करा दिया। चंद्रशेखर ने जब पढ़ाई शुरू की तो गिनती के दिनों में साबित कर दिखाया कि पढ़ाई में वे तेज हैं। वे अपनी कक्षा में अन्य बालकों से कहीं जल्दी सबक याद कर लेते, लेख कार्य शीघ्रता से कर लेते। कक्षा अध्यापक समझते थे कि तिवारी जी द्वारा उन्हें घर पर शिक्षा दी जाती है, जिसकी वजह से वे कक्षा में पढ़ाया जाने वाला पाठ एक बार में ही याद कर उसका झटपट उत्तर देते हैं, सवाल हल कर लेते तथा लेख कार्य कर लेते हैं। पर यह बात पूरी तरह से गलत थी। सच्चाई यह थी कि चंद्रशेखर घर पर पिता के सामने कम से कम पढ़ते थे, माँ की स्नेह छाया में अधिक रहना पसंद करते थे। इसकी वजह यह थी कि पिता की सख्त मिजाजी और अनुशासनबद्धता में वे बंधे रहना ना चाहते थे। बचपन से ही अपने संस्कार में चाहे जितना भी तिवारी जी ने चंद्रशेखर को अपने सांचे में ढालना चाहा है, परंतु 5वें-6ठे साल में ही पिता पुत्र का विपरीत स्वभाव सामने आना शुरू हो गया था। पिता अनुशासनबद्ध थे तो पुत्र स्वच्छंदतावादी। जब पिता के घर पर उपस्थित होने का समय होता तो वे खेल कूद के लिए भील बालकों के बीच मौजूद होते। सांझ ढले घर जाते जबकि भोजन का और उसके बाद सोने का समय होता। अब वे पाठशाला में शिक्षा लेने लगे थे। इस स्थिति में पिता की सोच थी कि पुत्र को खेल कूद कम करके पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा अब उन्हें यह बात नापसंद आने लगी थी कि वे उन बच्चों के साथ खेलें जिन्हें पाठशाला जाने से कोई भी मतलब नहीं था। पहली कक्षा का परीक्षा फल आया तो चंद्रशेखर कक्षा में अव्वल थे। जगरानी देवी खुशी से फूली ना समा रही थी। संध्या के समय जब पिता पुत्र भोजन करने बैठे तो जगरानी देवी अपने लाडले की उपलब्धि की खबर पति को सुनाने व्यग्र नजर आई। उन्होंने अपनी खुशी मन में दबाए रख पति से कहा, अजी आपको खबर है चंद्रशेखर आज अपना परीक्षा फल लेकर आया है। मैं खबर रखकर क्या करूंगा, हो गया होगा उत्तीर्ण जैसे तैसे। जैसे तैसे? आप ऐसे क्यों कहते हैं? घर में कभी पढ़ते हुए देखा नहीं, भील बच्चों के संग खेलने से फुर्सत नहीं। ऐसे में इससे इस बात की उम्मीद करनी व्यर्थ ही है कि अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुआ होगा। तिवारी जी भोजन करते हुए अनमने भाव से बोले, अच्छे नंबरों से नहीं, बल्कि अपना चंद्रशेखर कक्षा में प्रथम आया है। परीक्षा फल में प्रधान अध्यापक ने चंद्रशेखर के लिए विशेष प्रशंसात्मक शब्द लिखे हैं। पत्नी के कथन को सुनकर तिवारी जी चौंके। अविश्वास भाव से
पुत्र और पत्नी पर दृष्टि जमाई। पति की भाव भंगिमा समझ जगरानी देवी तेजी से उठी। सहेज कर रखा पुत्र का परीक्षा फल लाकर पति के हाथ में रखते हुए कहा, खुद देख लीजिए। जब तिवारी जी भी अपनी आतुरता ना रोक पाए, परीक्षा फल पर दृष्टि डाली, पुत्र को अभिमान भाव से देखा। पहली बार चंद्रशेखर को लगा पिता ने उसके लिए छलक पड़ रहा है, पर अगले ही क्षण तिवारी जी गंभीर होकर बोले, यदि यह रियासत पाठशाला के अध्यापक और प्रधानाध्यापक ने अनुकंपा रूप में की है, मुखिया का बेटा होने के नाते उसे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है, तो मैं अस्वीकार कर दूंगा। किसी योग्य का हक मारकर कम अयोग्य को योग्यवान ठहराना बेईमानी है, और यह बेईमानी मेरे लिए असहनीय है। आप तो खामखा ही अपने चंद्रशेखर की बुद्धिमत्ता पर संदेह करते हैं, जगरानी देवी ने कहा। एक और विशेषता मेरी जानकारी में आई है अपने चंद्रशेखर की, मैंने खुद जाकर पुष्टि की है। उसको तो उस पर भी विश्वास ना आएगा। सुनने को तैयार हो तो बताओ। स्वर लापरवाही भरा था। अपना चंद्रशेखर पाठशाला में नित्य पढ़ता रहता है। उसे पढ़े हुए अक्षर ज्ञान को अपने साथी भील बालकों में जाकर बांटता रहता है। खेल खेल में उन्हें पढ़ाता रहा है। कहा जा सकता है भील बालकों में जाकर वह उनका गुरुजी बन जाता है। उन्हें वह अक्षर ज्ञान करा चुका है। उस बात से उन भील बालकों के माँ बाप अत्यंत प्रसन्न हैं। तिवारी जी ने पत्नी के कथन पर कोई प्रतिक्रिया ना दी। वे जैसे ही इस बात से असमंजस में थे कि पुत्र के इस कार्य की सराहना करनी चाहिए या नहीं। आपने इस बात पर अपना कोई मत नहीं दिया? जगरानी देवी ने आतुरता के साथ पूछा। जब तक मैं खुद संतुष्ट ना हो जाऊं कि चंद्रशेखर में इतनी योग्यता है कि वह कक्षा में प्रथम आने लायक है, निरक्षर भील बालकों को अक्षर ज्ञान कराने की योग्यता रखता है, तब तक ना तो मैं विश्वास कर सकता हूं ना ही अविश्वास। और फिर भोजन के बाद तिवारी जी अपने पुत्र की पढ़ाई की परीक्षा लेने बैठ गए। सबसे पहले तो वह किताब पढ़वाकर देखी जो कक्षा में लगी हुई थी। उस समय चंद्रशेखर का पिता के सामने डरने का भाव जाने कहाँ चला गया था। उन्होंने आभास किया था कि वह समय उनके आत्मसम्मान की रक्षा का है। आत्मसम्मान की रक्षा पूरे मनोयोग और से निर्भीक होकर ही की जा सकती है। वे फटाफट किताब पढ़ने लगे, बगैर हिचकते, बगैर झिझकते। अक्षर ज्ञान से लेकर वर्ण व्यंजन और वाक्यों का उच्चारण वे वहां से करते चले गए जहां जहां पिता पुस्तक के पृष्ठ पर उंगली रखते थे। पुस्तक के अंत पर पहुंचते ही तिवारी जी पुत्र के ज्ञान के न केवल कायल हो गए बल्कि उनका मन गर्वान्वित हो उठा। पुस्तक पाठन के बाद उन्होंने पूछा, क्या जो पढ़ा है उसे लिखना भी आता है? आप बोलो, मैं लिखकर दिखाता हूं। कहते हुए चंद्रशेखर ने स्लेट और बत्ती संभाल ली। तिवारी जी ने पुत्र के ज्ञान से आगे वहां से परीक्षा लेने का मन बनाया जहां से किताबी ज्ञान पूरी हो जाती है। उन्होंने अपने मन से वाक्य बनाकर बोला। पुत्र ने लिखकर परीक्षा में अपनी श्रेष्ठता साबित की। परीक्षा लेकर तिवारी जी को पहली बार पुत्र की पीठ थपथपाने और प्रशंसा करने का अवसर मिला। पत्नी से एकांत के क्षणों में जबकि चंद्रशेखर समीप ना थे, वे हर्षित स्वर में बोले, अद्भुत! चंद्रशेखर ने तो लगता है 1 वर्ष में 2 वर्षों का ज्ञान हासिल कर लिया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ हमारा बेटा कुछ बनेगा, हमारा नाम रोशन करेगा। वह कोई साधारण नहीं, तीक्ष्ण बुद्धि का है। मैं कहती थी ना, जगरानी देवी ने अपने वाक्य अधूरा छोड़ा। सचमुच वह शिक्षा थी भी है और अध्यापक भी। मुझे अब कोई ताज्जुब नहीं है कि वह भील बच्चों को शिक्षित करता है, उन्हें अपना पढ़ा हुआ ज्ञान बांटता है। उस रात तिवारी जी घंटों अपने पुत्र की विलक्षणता की बातें सोच सोचकर मुदित होते रहे। उस रात उन्होंने अपने पुत्र का यह गुणगान भी अच्छा लगा कि वह भील बालकों के बीच धनुष बाण चलाने में आगे आगे रहता है। वह उछल कूद दौड़ भाग में अपनी उम्र के बच्चों में हमेशा बाजी मार जाता है।